हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का पार्ट है। इसके पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 26 तक का सॉल्यूशन बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वाले वीडियो को देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर observes the angle of depression of two boat on the opposite side of the river be 45 डिग्री and 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी एक एरोप्लेन जो है 250 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है एरोप्लेन से नीचे की तरफ देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? टू बोट, दो नाव को देखा जा रहा है, जो कहां पर है? नदी के ऑपोजिट बैंक में है। यानी दोनों बोट बोट नदी के ऑपोजिट साइड पर है और दोनों में एंगल बनता है 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। फिर बोल रहा है फाइंड द विथ ऑफ द रिवर। हम लोग को रिवर का विथ निकालना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस या नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, इसका मतलब है ऊपर में एक एरोप्लेन उड़ रहा है और उसके उससे वो दो बोट देख रहा है जो एक नदी के दोनों तरफ ऑपोजिट बैंक पर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक एरोप्लेन को इमेजिन करूं तो मेरे पास यहाँ पर एरोप्लेन से दो बोट नजर आएगा। तो डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अगर मैं इसको ऐसा समझूं तो यहाँ पर जो मेरा बोट है, यहाँ पर जो मेरा बोट है, उस बोट को ये एरोप्लेन देख रहा है ऊपर से। यानी कैसा एंगल बनेगा? ऐसे हमारा डिप्रेशन के लिए ऐसा एंगल बनेगा और एंगल कितना गिवन है क्वेश्चन में? 45 डिग्री। उसके बाद दूसरा वाला जो मेरा बोट है वो मेरा बैंक का ऑपोजिट साइड में है। ये वाला जो मेरा बोट है वो मेरा बैंक का ऑपोजिट साइड में है, यानी वो इस तरफ में है। और यहाँ पर भी वो कैसा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यानी ऊपर में एरोप्लेन से देखा जा रहा है, इसका एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। यानी ये वाला एंगल भी मेरा 60 डिग्री ही होगा। फिर मुझे बोलता है फाइंड द, अच्छा उसके बाद बोलता है कि एरोप्लेन का विथ है। यानी यहाँ पर है मेरा एरोप्लेन, यहाँ पर मेरा एरोप्लेन है, तो इसका जो विथ है यानी जमीन से इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 250 मीटर का। यानी जमीन से 250 मीटर में वो उड़ रहा है। तो हम लोग को बोला है रिवर का विथ कितना है। यानी ये मेरा रिवर है, ये रिवर का पहला बैंक है, ये मेरा रिवर का दूसरा बैंक है और दोनों तरफ अलग अलग नाव चल रहा है। यानी मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको नेमिंग कन्वेंशन दूंगा। नेम में इसको दूंगा, यहाँ पर दूंगा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी और ये है मेरा डी। ये मेरा डेटा गिवन है। इस टाइप से मेरा दो ट्राइंगल बनता है। एक ट्राइंगल मेरा बनता है ए डी बी, एक ट्राइंगल मेरा बनता है ए सी डी। ठीक है, ये वाला एंगल में 45 डिग्री लिख देता हूँ। दो ट्राइंगल मेरा बनता है। यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी। एडीबी जो ट्राइंगल है वहां पर मुझे जो एडी है वो मुझे गिवन है 250 मीटर। उसके बाद मुझे गिवन है एंगल ऑफ ए बी डी जो कि है मेरा 45 डिग्री। मुझे इसका बेस यानी बी डी नहीं पता, तो मैं मान लूंगा लेट बी डी इक्वल टू एक्स मीटर। यानी यहां से मुझे उसका हाइट भी पता है, यहां से मुझे इसका बेस भी पता है और मुझे एंगल भी पता है। तो मैं यहां लिखूंगा 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 250, बेस यानी x। यानी यहां से 1045 का वैल्यू होता है 1, 1 इक्वल टू 250 बाई एक्स। यहां से क्रॉस करने के लिए नीचे भी मैं 1 दूंगा। क्रॉस अप्लाई करने से मेरा x आएगा 250। x इक्वल टू 250 का मतलब है b से लेकर के d तक की दूरी हमारी आई है 250 मीटर। ये हम लोगों ने यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे दूसरा ट्रायंगल को सॉल्व करना है। दूसरा ट्रायंगल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी। सेकेंड ट्रायंगल में मैं अगर एडीसी के बारे में बात करूं तो मेरे पास जो डेटा गिवन है वो है मेरा एडी जो कि है मेरा 250 मीटर। उस एडी के बाद में मेरे पास एंगल गिवन है ए सी डी जो मेरा एंगल बनाता है 60 डिग्री का। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बेस गिवन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया लेट सी डी जो मेरा बेस है उसका मैंने मान लिया वाई मीटर।
यहां से जब मैं 10 का वैल्यू बैठाऊंगा तो मेरा बनेगा 10 60 डिग्री इक्वल टू 250/y। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू 250/y। 10 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरा √3 इक्वल टू 250/y। इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरा आएगा √3 × y इक्वल टू 250। y इक्वल टू 250/√3। √3 का जो वैल्यू है वो है मेरा 250/√3 का जो वैल्यू है वो है 1.732। 250 को हम लोगों को यहाँ पर 1.732 से डिवाइड करना है। यानी जब आप 250 को 1.732 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 144.34। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 144.34। किसका वैल्यू आया? y का वैल्यू आया। यानी y का जो वैल्यू आया वो मेरा आया 144.34। यानी यहां से हम लोगों ने BD का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और हम लोगों ने CD का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। मुझे क्वेश्चन में बोला था फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर क्या है मेरा? BC पूरा मेरा रिवर का विड्थ है। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस विड्थ ऑफ रिवर। रिवर की विड्थ कितनी है हमारी? रिवर की विड्थ है हमारी BC, जो कि हमारी बनती है BD से और DC से। ठीक है। BD की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी 250 और DC की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट की है 144.34। तो यहाँ से जब हम 250 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 394.34। 394.34 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। यानी आपको यहाँ पे बोला था टोटल रिवर की विड्थ कितनी है। टोटल रिवर की विड्थ का मतलब है ये वाला पूरा पोर्शन आपको फाइंड आउट करना था। तो इस पोर्शन का मतलब है BD और CD, इन दोनों को मैंने अलग अलग फाइंड आउट करा और एंड में जाकर के मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। उससे हम लोग को क्या मिल गया? टोटल हमारे रिवर की विड्थ मिल गई। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन पसंद आएगा और आपको ये वाला वीडियो अगर पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो अपलोड होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।